हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द हेवन ऑफ फिजिक्स चैनल में। और आज हम बात करने वाले एक नए चैप्टर की, जो 10th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है सीबीएसई के अंदर। साइंस का चैप्टर है द ह्यूमन हाई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला ही पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है वो दूसरी बार आएगा। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में, यानी पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसकी लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो है वो पढ़ा हुआ था कि लेंसेज के द्वारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे उस वीडियो में हमने देखा था कि लेंसेज के द्वारा क्या होता है, इमेज पोजीशन, साइज, इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड, रियल, अर्चुअल, इरेक्ट, वो सब हमने पढ़ा हुआ था कि लेंसेज किस प्रकार से काम करते हैं वो सब। तो यही जो है वो आइस के अंदर भी ऐसा होता है कि नहीं, हम उसको आइस के अंदर कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं वो लेंसेज वाली थियरी। ठीक है, वही आज हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन की आई, ह्यूमन की आंख, ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, ये फिगर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये फिगर में क्या दिखाया गया है, ये जो है वो ऑप्टिक्स नर्व्स है, ये ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, ये क्या है, ये फाइबर्स है, ये एक्वेस ह्यूमर, ये रेटिना। ये रेटिना क्या है, रेटिना क्या है, रेटिना स्क्रीन की तरह काम करता है। ठीक है, रेटिना जो है वो इमेज स्क्रीन की तरह काम करता है, जिसके ऊपर इमेज बनती है। रेटिना इज लाइक अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, रेटिना क्या है, पीस ऑफ पेपर की तरह है। जब हम मैग्नीफाइंग लेंस जो लेते हैं तो उसकी जो इमेज कहाँ आती है, मैग्नीफाइंग लेंस के दूसरी तरफ की इमेज कहाँ आती है, तो पेपर पे। ठीक है, हमने बहुत बार वो छोटे बच्चों वाला एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो ये जो पेज की तरह काम करती है, ये स्क्रीन है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पे इमेज बनती है। और ये कॉर्निया क्या है, ये कॉर्निया क्या है, ये कॉर्निया ही है जिसके ऊपर जो है वो लाइट रेस पड़ती है। अब जैसे ही लाइट रेस पड़ेंगी तो कॉर्निया जो है वो ज्यादातर लाइट रेस जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ज्यादातर लाइट रेस क्या करेगा, यहीं से ही रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि वो बाहर की तरफ इसका जो है वो कर्वेचर बना हुआ है, यहीं से ही ज्यादा तरफ जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा। जितना जिसको आना है वो रेगुलेट कौन करेगा, फोकल लेंथ को रेगुलेट करेगा लेंस। और हमने लेंस के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है कि लेंस क्या करते हैं, फोकल लेंथ को बढ़ाने और घटाने का काम भी लेंस का है। तो ये जो लेंस है वही फाइनल एडजस्टमेंट करके देगा हमको। ठीक है, ज्यादा नहीं, लेकिन फाइनल एडजस्टमेंट करके देगा। अब इसके पीछे क्या है, आइरिस लगा हुआ है। ये क्या करेगा, ये डायाफ्राम की तरह काम करता है। ठीक है, आइरिस जो है वो, आइरिस, आइरिस जो है वो डायाफ्राम की तरह काम करेगा। आइरिस क्या करेगा, डायाफ्राम की तरह काम करेगा। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये डायाफ्राम की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये करता क्या है भाई, डायाफ्राम की तरह काम करता है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, प्यूपिल की जो साइज है उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, प्यूपिल की साइज जो जो है वो कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा, तो ये डायाफ्राम, आइरिस, ये जो प्यूपिल है, ठीक है, उसको कंट्रोल करेगा। ये जो ब्लैक कलर का जो प्यूपिल होता है उसको साइज को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और रेगुलेट भी करेगा। प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल क्या करेगा, वो लाइट को रेगुलेट करेगा और देखेगा कि कितनी लाइट जो है वो जरूरी है आंख के लिए, उतनी ही लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, जितनी जरूरी है उतनी आंख जो है वो लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, अब ये सिलेटरी मसल क्या है, ठीक है, ये सिलेटरी मसल क्या है वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, ये सिलेटरी मसल क्या है वो आगे देखते हैं। तो आई लेंस जो है, ठीक है, आई लेंस की मदद से क्या होगा, ये लेंस की तरह, ये कैमरा क्या है, कैमरा क्या होता है, ठीक है, हम इमेज कैप्चर करते हैं। ठीक है, इमेज कैप्चर की तो क्या होगा कि इमेज जो है वो बन के आएगी, लेंस से पार होकर फोकल लेंथ बन के इमेज जो है बाद में हमको फोटो के स्वरूप में दिखती है। तो ये जो स्क्रीन है ये इस तरीके से ही काम करेगी, रेटिना जो है वो उस तरीके से ही काम करता है। ये स्क्रीन है, यहाँ पे इमेज बनेगी, और ये इमेज कहाँ जाएगी, ये जो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो जाएगी ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहुंचेगी, और उस तरीके से हमको जो है आंख में अपनी पिक्चर दिखती है। आंख में जो है बाहर की साइड जो भी हम पिक्चर देखते हैं आंख से, मैं अभी आपको देख पा रहा हूँ वो किस तरीके से देख रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ब्रेन के पास जाते हैं, और ब्रेन जो है वो बताता है कि ये जो देखो ये जो है वो ट्री है, या तो ये जो है वो कलरफुल दुनिया है।
ठीक है, तो आइस की ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम जो है वो रंग बिरंगी दुनिया को देख पाते हैं, रंग बिरंगी कलर्स देख पाते हैं, रेनबोज देख पाते हैं। ठीक है, एनिमल्स, फ्लावर्स, अलग अलग जो भी है वो इस तरीके से ही हम देख पाते हैं। ये पूरा काम ही इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? ये पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? तो एबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं अकोमोडेशन, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन पावर। ठीक है, अब ये अकोमोडेशन पावर जो है वो किस तरीके से, या तो फोकल लेंथ किस तरीके से एडजस्ट होता है? तो फोकल लेंथ एडजस्ट होता है सिलेरी मसल से। ये सिलेरी मसल क्या है भाई? ये जेली लाइक या तो फाइब्रियस मटेरियल है। जो जेली लाइक है मतलब क्या होगा? ये जो है वो अपना ओरिजिनल फॉर्म से डिफॉर्म हो सकता है, वापस उसी फॉर्म में आ सकता है, इलास्टिक मटेरियल की तरह है। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल की तरह। सिलेरी मटेरियल क्या है? ये रहा, ये जो है वो सिलेरी मसल्स है, ये जो है वो सिलेरी मसल्स है। ये सिलेरी मसल क्या करेंगे? ठीक है, ये सिलेरी मसल क्या करेंगे? ये जो है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सपांड होंगे। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, बाजू में आएंगे, यहाँ तक बाजू में आएंगे। ठीक है, यहाँ तक बाजू में आएंगे, यहाँ तो फिर क्या करेंगे? ये एक्सपांड कर जाएंगे, पीछे वाले साइड चले जाएंगे। ठीक है, एक्सपांड कर जाएंगे। ये क्या करते हैं? या तो एक्सपांड होंगे या तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। किसके लिए होते हैं भाई? फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है अपन को, इसके लिए होंगे। और उसी फोकल लेंथ की मदद से जो है वो देख पाते हैं। ठीक है, उसकी फोकल लेंथ की मदद से ही जो है वो देख पाते हैं। तो हमने ज्यादातर देखा है कि नॉर्मल आई जो है, नॉर्मल आई, ठीक है, नॉर्मल आई किस तरीके से होती है कि नॉर्मल आई बाजू का डिस्टेंस जो है, ठीक है, नॉर्मल आई जो है वो बाजू का डिस्टेंस कैसे देख सकती है? बाजू का डिस्टेंस मिनिमम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। मतलब आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या बुक पढ़ रहे हो तो आंख से आए, अगर आप नॉर्मल अडल्ट हो तो आंख से आपको 25 सेंटीमीटर दूर रखना है। ठीक है, वो चीज तो ही आपको दिखेगी। कई बार आपने देखा होगा बहुत आंख आंख के पास लाके देखो तो वो जो है इमेज आपको ब्लर दिखाई देगी, फिर आंख को जो है वो अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि वो बहुत पास आपने ले लिया। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है नियर पॉइंट का? 25 सेंटीमीटर। और दूर तक देखने का कितना है? इन्फिनिटी। ठीक है, दूर तक देखने का कितना है? इन्फिनिटी है। तो ये किस तरीके से होता है? तो जब पास का देखने का होता है तो ये सिलेरी मसल क्या करते हैं? पास का देखने होता है तो सिलेरी मसल क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इस वजह से क्या करेंगे? फोकल लेंथ जो है वो कम कर देंगे। अब फोकल लेंथ जैसे ही कम कर देंगे तो इस वजह से क्या होगा कि हमको बाजू की इमेजेस जो है वो हमको दिखेगी। तो हमको ज्यादा जो 25 सेंटीमीटर दूर वाली जो इमेज है, जो हमको नियर इमेज देखनी है, नियर ऑब्जेक्ट वाली, वो हमको दिखना स्टार्ट कर देंगी। अगर हमको दूर की ऑब्जेक्ट देखने तो ये सिलेरी मसल क्या करेगी? ये सिलेरी मसल जो है वो एक्सपांड करेगी। सिलेरी मसल क्या करेगी? पीछे की साइड जाएगी। ठीक है, और आई बॉल की या तो लेंस की जो है वो इमेज कैप्चरिंग की साइज जो है वो बढ़ा देगी, एपेचर बढ़ा देगी। ठीक है, उस तरीके से मतलब क्या हुआ? एपेचर बढ़ा देगी। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा? दूर के ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी से हमको दिख पाते हैं क्लियरली, क्योंकि ये काम किसका है? सिलेरी मसल्स का। ठीक है, ये एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होती है। और कई बार आपने देखा होगा कि ये क्रिस्टलाइन लेंस जो है, ये क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो बहुत ही धुंधला धुंधला मिल्की सा हो जाता है। ठीक है, जो जब आईसाइट जो है वो बुढ़े लोगों की कैसी हो जाती है कि कई बार कैटरेक्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मिल्की मिल्की हो जाता है। तो वो क्या करते हैं? फिर सर्जरी से उसको कराना पड़ता है। ठीक है, फिर उसको क्या करना पड़ता है? सर्जरी से उसको हटाना, कैटरेक्ट को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है और उसका करेक्शन कैसे होता है। ठीक है, क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं विजन के अंदर? ठीक है, विजन के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं? तो पहला क्या है? मायोपिया। दूसरा क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा है प्रेस बायोपिया। अब मायोपिया को नियर साइटनेस भी बोलते हैं, हाइपरमाइट्रोपिया को फार साइटनेस भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो ये जो है वो डिफेक्ट्स किस तरीके से करेक्ट हो सकते हैं? तो स्फेरिकल लेंस यूज करने पड़ेंगे, सीधी बात है। लेंस किसके लिए होते हैं? फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से ये डिफेक्ट होते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको?
ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको? हमने पहले ही देखा था कि इमेज कहाँ पड़नी चाहिए, रेटिना के ऊपर। ठीक है, ये जो रेटिना है, ये जो रेटिना है उसके ऊपर इमेज होनी चाहिए। इमेज की जो फॉर्मेशन है वो रेटिना के ऊपर होनी चाहिए नॉर्मल विजन के अंदर। ठीक है, फार अवे ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है नियर साइटनेस में, कि दूर की चीजें तो हमको दिख रही है। ठीक है, दूर की चीजें जो है वो हमको दिख रही है, सॉरी, पास की चीजें जो है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट जो हमको क्लियर ही दिख रहे हैं, लेकिन दूर की चीजें हमको नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे जो है वो नॉर्मल आई कैसी होती है कि यहाँ पे इमेज रेटिना पे पड़ेगी, लेकिन जो मायोपिया वाला पर्सन होगा या तो मायोपिया वाला जो पेशेंट होगा उसमें क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इमेज जो थी जहाँ पे बननी चाहिए थी वहां पे बन नहीं रही है, उसके पहले ही बन जा रही है इमेज। तो इस वजह से उसको ब्लर दिखेगी, फोकल लेंथ एडजस्ट ही नहीं हो पाई। ठीक है, तो नियर साइटेड क्या होगा, आई बॉल जो है बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो क्या दिखेगा, फार अवे ऑब्जेक्ट वो ब्लर दिखेगा। नॉर्मल आई के लिए क्लियर दिख रहा है, लेकिन जो मायोपिया वाला होगा वो दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएगा, पास के ऑब्जेक्ट उसको दिख तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, करेक्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं माइनस लेंस। ठीक है, करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो है वो हम करेक्ट करने के लिए यूज करेंगे, ये डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो होता है। रेटिना की हमने पहले बात की थी। ठीक है, ये रेटिना ये रहा, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये पूरा रेटिना है, येलो कलर का जो है वो रेटिना है। ठीक है, इसके ऊपर इमेज पड़नी चाहिए, नहीं पड़ती है तो इस तरीके से डिफेक्ट आता है कि दूर की चीजें जो है वो दिखती नहीं है मायोपिया के अंदर। अब दूसरा आता है हाइपर माइट्रोपिया। ठीक है, हाइपर माइट्रोपिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको फार साइटनेस भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, उल्टा होगा कि दूर की चीजें हमको दिख रही होंगी लेकिन पास की चीजें नहीं दिख रही। अब नॉर्मल विजन की बात करें तो हमने पहले ही देखा कि इमेज कहाँ पड़नी चाहिए, रेटिना के ऊपर। ये रही, ठीक है, लाइन दिख रही है आपको, ये रेटिना के ऊपर जो है वो इमेज पड़नी चाहिए। लेकिन जो हाइपरमाइट्रोपिया वाला जो पेशेंट होगा उसको क्या होगा, इमेज जो है अब रेटिना के बदले उसके पीछे, बियॉन्ड होगी, उसके पीछे वाली साइड पे पड़ेगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है, जहाँ पे पढ़नी चाहिए उसके पीछे वाले पे पड़ रही है, उसके थोड़ा पीछे, रेटिना के पीछे की साइड पड़ रही है। तो इस वजह से ये डिफेक्ट की वजह से क्या होता है कि पास की चीजें हमको दिख नहीं पाती भाई, दूर की चीजें तो दिख रही है लेकिन पास की चीजें नहीं दिख पाती। ठीक है, तो क्या होगा, इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए, डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या इसको करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। तो इस वजह से ये जो पेशेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। और हम जो ज्यादातर चश्मे पहनते हैं वो क्या होता है, ठीक है, ये यही होते हैं लेंसिस, और क्या होते हैं, ठीक है, लेंसिस ही तो होते हैं। और ज्यादातर क्या होता है कि जो अडल्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि अपन की बात करें, जो हम अभी क्या बोलते हैं कि यूथ की एज में बात करें, तो क्या होता है कि ज्यादातर यही प्रॉब्लम होती है मायोपिया वाली, कि दूर की चीजें जो हमको दिखती नहीं है अच्छे से। ठीक है, पास की चीजें तो दिखेगी, वो तो एजिंग के कारण जो है प्रॉब्लम होती है। अब आगे बात करते हैं, अब प्रेस बायोपिया क्या है, ये तीसरा डिफेक्ट प्रेस बायोपिया। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि जनरली कि पावर अकोमोडेशन जो है आई का डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। हमको पता है जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे तो हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि नियर पॉइंट जो है, नियर पॉइंट जो है वो चीजें हमको दिख नहीं पाती हैं। नॉर्मल विजन क्या है, यहाँ पे पढ़ना चाहिए, और फेस बायोपिया वाले जो पेशेंट होगा उसको कहाँ पड़ेगी, पीछे की साइड। तो क्या होगा, दूर की चीजें दिखेंगी लेकिन पास की चीजें नहीं दिखेगी, एज की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये कौन सा है हाइपरमेट्रोपिया वाला ही पर्सन है, लेकिन एजिंग के कारण जो हो रहा है उसके लिए उसको अलग क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, एजिंग के कारण जिसके लिए हो रहा है तो इसके लिए अलग क्लासिफिकेशन दिया है इसको। फोकल पॉइंट यहाँ पे पढ़ना चाहिए था, पढ़ का रहा है, दूर पढ़ रहा है भाई, उसके पीछे वाले साइड, रेटिना के पीछे वाली साइड। इस वजह के ये जो है वो प्रॉब्लम आती है। अब कभी कभार क्या होता है कि पर्सन जो है वो मायोपिया से भी पीड़ित होता है, पेशेंट जो है वो मायोपिया भी होता है और हाइपर माइट्रोपिया भी होता है, दोनों होते हैं, दूर की चीजें भी नहीं दिख रही और पास की चीजें भी नहीं दिख रही। तो उसके लिए क्या करेंगे, बायफोकल लेंस यूज करेंगे। मतलब बायफोकल में क्या होगा कि लेंस जो है वो कॉनकेव भी यूज करेंगे और कॉन्वेक्स भी यूज करेंगे।
ठीक है, बायफोकल लेंस के अंदर क्या होगा, कॉनकेव भी यूज करेंगे और कॉन्वेक्स भी यूज करेंगे। अब अपर पोर्शन क्या करेगा, वो कॉनकेव होगा, जो डिस्टेंट विजन देगा हमको, दूर की चीजें दिखाएगा, ठीक है, मायोपिया वाली। और लोअर पार्ट जो होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, लोअर पार्ट क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, वो हमको पास की चीजें दिखाएगा। वो हमको कौन सी चीजें दिखाएगा, पास की चीजें दिखाएगा, ठीक है, नियर विजन दिखाएगा। तो इस तरीके से होता है कि अपर पार्ट जो है वो कॉनकेव और लोअर पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स। तो प्रेस बायोपिया वाला पर्सन जो है वो इस तरीके से होता है कि एजिंग के साथ साथ जो प्रॉब्लम होती है उसको हम प्रेस बायोपिया में क्लासीफाई करते हैं। तो आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है, रिएक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब पहले ही हमने पिछले वीडियो में जब हम लेंसेज वाली बात कर रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज या तो मिरर्स की जब बात कर रहे थे, तभी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब देखा था, ठीक है, ग्लास स्लैब जो ऐसे इस तरीके से रेक्टेंगल, जो हमने देखा था ग्लास स्लैब, रेक्टेंगल ग्लास स्लैब, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ऐसे आ रही थी, फिर इमेज जो है वो डिस्टेंस होके ऐसे हो गई, रिफ्लेक्ट होके फिर ऐसे आएगी, ठीक है, इस तरीके से कुछ बन रहा था। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे, इसको हम क्या बोल रहे थे, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोल रहे थे, इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोल रहे थे, इसको क्या बोल रहे थे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, सॉरी इसको बोल रहे थे रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोल रहे थे रिफ्रैक्टेड रे, इसको जो बाहर निकल गई तो उसको बोल रहे थे इमर्जेंट रे। क्यों हुआ ये रिफ्लेक्शन, तो हमको पता है एक मीडियम में से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट होती है या तो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, एंगल उसका क्या है, तो जो जा रही है वैसे नहीं जाता, रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे प्रिज्म के दौरान कैसी चीज होती है वो हम इस बार देखेंगे, ठीक है। तो प्रिज्म के अंदर कैसा होता है कि हमने ट्राइंगुलर प्रिज्म किया, अब इस बार क्या है, ट्राइंगुलर प्रिज्म है, इस तरीके से। अब हम छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं, आप मेरे साथ पेन पेपर उठा सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से हम करते जाएंगे। अब एक ड्राइंग शीट ली मैंने, उसको जो है वो ड्राइंग बोर्ड पे अटैच कर दिया। अब मेरे पास 4 थंब पिन है, वो थंब पिन मैं बाजू में रख दूंगा। अब क्या करूंगा, जो ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म है उसको लूंगा और उसको बेस रखूंगा, ये जो ट्राइंगल वाली साइड है ऐसी उसको, ठीक है, ये ट्राइंगल वाली साइड जो है उसको रखूंगा मैं बेस प्रिज्म। और ये जो आउटलाइन है ट्राइंगल की, ऐसी आउटलाइन जो है वो मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से आउटलाइन जो है वो मैं ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, आउटलाइन जो है वो मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूंगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल पे जो है वो मैं ये लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, पी क्यू की लाइन, कोई भी पी, पी जो है वो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इंसिडेंट रे इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो लाइन थी उसके ऊपर मैं पी और क्यू थंबपिन रख दे रहा हूँ, 2 थंबपिन रख रहा हूँ अलग अलग डिस्टेंस पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, पी और क्यू। अब इन दोनों की इमेज मैं कहाँ देखूंगा, दूसरी साइड पे, यानी एसी वाली साइड पे देखूंगा इसकी इमेज। तो एसी वाली साइड पे जहाँ पे उसकी इमेज दिखेगी, ठीक है, तो उस तरीके से उसकी भी लाइन होगी उसी एंगल पे, ठीक है, उस तरीके से उसकी भी लाइन होगी। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन कैसे मिलेगी, ठीक है, तो इसकी जो हम इमेज देखेंगे तो इस हिसाब से आर एस की जो है वो हम थंबप्रिंट लगा देंगे इस साइड, पी क्यू की इमेज देख के आर एस की थंबप्रिंट यहाँ पे लगा देंगे, आर एस के ऊपर जो है वो हम थंबप्रिंट लगा देंगे, यहाँ पे एक थंबप्रिंट यहाँ पे एक थंबप्रिंट, किस तरीके से, तो इन दोनों की इमेज देख के फिर इसको हम जोड़ देंगे, तो ये हमको मिल जाएगी एफ एस। तो ये पीई क्या हुई, ये हुई हमारी इंसिडेंट रे, पीई जो है वो हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है, और ई एफ जो है वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये ई एफ, ये जहाँ पे ज्वाइंट होंगी या ई और यहाँ एफ पॉइंट, तो उसको ये जो है वो इस तरीके से होगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पी एस है, पी एस सॉरी एफ एस, वो हो जाएगी इमर्जेंट रे। और एंगल ए है, ये एंगल ए, ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, जो ये दो साइड्स हैं उनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये वाली,
ठीक है। अब एंगल आई जो है यहाँ पे दिखा हुआ है ये, वो हमको पहले ही पढ़ा हुआ है, जैसे ग्लास स्लैब में था वैसे ही कि एंगल आई जो है वो इंसिडेंट एंगल होगा, एंगल आर जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, और एंगल ई जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। ये रहा एंगल ई जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। अब इसकी 90 डिग्री पे जो है हमको दिख रहा है, ये जो इसको हम लंबा कर देंगे, ये इमेज को जो है वो ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से हमने लंबा कर दिया, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट मिलेगा जी। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट हमको मिलेगा जी। तो ये कॉमन पॉइंट जो जी मिलेगा, ठीक है, थोड़ा साफ कर देता हूँ, माफ कीजिएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, जो कॉमन पॉइंट मिलेगा जी, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ठीक है, इसके और इसके बीच में, ये हमने यहाँ से जो डॉटेड लाइन ज्वाइन की, यहाँ से जो डॉटेड लाइन, तो ये जी पॉइंट बना, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। यानी ऐसे जाने वाली थी तो गई कैसे, इस तरीके से गई, तो बीच का एंगल कितना आया वो हमको मेजर करना है। ठीक है, ये कितना है 90 डिग्री पे, हाँ, एक लाइन है, ये 90 डिग्री पे लाइन है नॉर्मल वाली, और यहाँ भी ये भी जो है वो 90 डिग्री पे नॉर्मल वाली लाइन। ठीक है, तो हमको करना क्या है, इन दोनों का परपेंडिकुलर बायसेक्टर लेना है। तो यहाँ पे जो गया है हमको जी मिल जाएगा पॉइंट, यहाँ से इसको लंबा करो, यहाँ से इसको लंबा करो, जी पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो ये जो लंबा दोनों पॉइंट हुई, तो इसको हम एंगल जो है उसको क्या बोलेंगे, डी, और एंगल डी जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन या तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। इस तरीके से हमको पता क्या चलेगा कि ग्लास स्लैब में जैसे जो एंगल जो चेंज हो रहे थे, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम ही एंगल पे जिस पे इमर्जेंट रे थी, जिस पे इंसिडेंट रे, उसी एंगल पे जो है वो क्या बोलते हैं कि अपन की डेविएशन, सॉरी रिफ्लेक्शन ले भी उसकी एंगल पे गई। ये क्या हो गया 90 डिग्री पे टर्न हो गया, देखो ये हॉरिजॉन्टली हो गई, सीधे सीधी सीधी हो गई। ये क्यों हो गई, क्योंकि इसका प्रिज्म की बनावट ही ऐसी है। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है, इस तरीके से, इस वजह से ये हो रहा है। हमको मेन क्या चीज चाहिए थी, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन की डेविएट कितना हुआ वो हमको पता करना था। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते कि आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा समराइज कर लेंगे। ठीक है, पहले हमने देखा कि ह्यूमन आई क्या होती है, उसके अंदर आइरिस, सिलरी मसल, रेटिना, ठीक है, लेंस, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्या है, जिसके ऊपर से जो है ये लाइट जो है वो आती है, और ज़्यादातर लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट करके चली जाती है। अब ह्यूमन आई के हमने बारे में पढ़ लिया। फिर पढ़ा हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन की। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है कि एडजस्ट, आई की पावर क्या है कि भाई फोकल लेंथ कितनी है वो एडजस्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये करता कौन है, सिलरी मसल्स एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरा हमने देखा मायोपिया, हाइपर माइट्रोपिया और प्रेस बायोपिया क्या होता है, उसके डिफेक्ट्स देखे, ये क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और उसको करेक्शन कैसे करते हैं। तो मायोपिया को करेक्शन करने के लिए हमने लगाया था कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, हाइपर माइट्रोपिया करने के लिए हमने लगाया था कॉन्वेक्स लेंस, और प्रेस बायोपिया जो है वो एजेड एजेड के लिए होती है। यहाँ तो दोनों जब हो जाते हैं मायोपिया हाइपर माइट्रोपिया, तो हमने लिया था बायफोकल लेंस, जहाँ पे दोनों यूज होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा हुआ था। फिर हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्लास थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, तो ये ज्यादातर चीजें जो है वो नोट करने के लिए है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका दूसरा पार्ट जो आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।